कॉर्पोरेट में सर मैं सर्विस करता हूँ इन सेल्स एंड मार्केटिंग. Apart from my BSc LLB, I have done my MBA as well, and I'm continuing my job with sales and marketing with one of the multinational company, a US multinational company. I have joined this group for social cause through Mr. Advocate Dhammadip Gavle sir, and wanted to work with you, sir. I'm basically Welcome, sir. I'm situated in Mumbai Kandivali East Lokhandwala complex, but basically I'm from Latur. Very good. Thank you, sir. वेलकम सर. आपका सहभाग हमें प्रोत्साहित करे. कॉर्पोरेट लेवल में जो जानकारी रहेगी उसका फायदा इस संगठन को जरूर होगा. ये आपका दूसरा मीटिंग तीसरा मीटिंग होगा. प्रागी निर्मला जी वीडियो ऑन कीजिए और परिचय दीजिए. मेरे आवाज सुनाई दे रहे प्रागी जी? शायद मेरी आवाज नहीं उनके तरफ नहीं पहुंच रही. फिर मैडम रेखा जी, एडवोकेट रेखा जी. एडवोकेट रेखा जी वीडियो ऑन कीजिए और आपका परिचय दीजिए. शायद उन तक भी आवाज नहीं पहुंच रही है, तो हम बाद में इंट्रोडक्शन या कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे. तब तक आज के लिए मैंने आप सभी को रिक्वेस्ट की थी, जो हमारा एक गहन विषय है इस समाज के सामने, अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लड़ रहे हैं. एट्रोसिटी की जो बात कही है हमने लास्ट सेशन में भी कही थी, इसको बार बार कहना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा विषय है जो कितने भी प्रैक्टिस करे तो थोड़ा अधूरा रह जाता है. इसमें संशोधन हुआ है. 15A जो एट्रोसिटी एक्ट SC/ST का जो प्रावधान है, जो ऐड किया है 2015 में, वो बहुत कारगर है. इसमें बहुत अच्छे बदलाव आए हैं. पहले तो पुलिस स्टेशन या न्यायालय में, कोर्ट में जब हम जाते थे तब बोलते थे कि आप एडवोकेट है तो आपका यहाँ कोई हक नहीं पहुंचता है, आप इसमें इंटरफियर नहीं कर सकते हैं. पुलिस वाले बोलते हैं आप एडवोकेट है तो आप कोर्ट में जाइए, यहाँ हमारे काम में दखल अंदाजी देना गलत है. ऐसा करके हमें बाहर कर देते थे, एंटरटेन नहीं करते थे, हमारी बात सुनी नहीं जाती थी जो विक्टिम के तरफ से हम नॉर्मली जाते थे. तथा कोर्ट रूम में भी यह मामला जो रहता है स्टेट के खिलाफ रहता है, गवर्नमेंट के खिलाफ रहता है. एक कॉग्निजेबल ऑफेंस है. इसका FIR होता है तब वहां PP रहता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है. तो स्टेट की तरफ से कोर्ट में मामले को प्रेजेंट करना उनका काम रहता है. तब वहां भी यही कहा जाता था कि आप PP नहीं है और इसमें कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए आप इंटरफेयर नहीं कर सकते. 15A जो नया सेक्शन इसमें दाखिल किया है 2015 से, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो विक्टिम है वो किसी को भी अपने मदद के लिए बुला सकते हैं, पैरवी कर सकते हैं तथा मदद कर सकते हैं, और उसके लिए कोई रोक नहीं सकते. जैसे कि मैंने अभी आपको सभी को विदित है, एक मर्डर हुआ था बम्बई में. उसमें मैं जो ट्रायल है, मर्डर ट्रायल है, वो घुस्से से और लातों से हमारे एक
21 साल के नौजवान को मार दिया जान से, तब यहाँ के सभी लोगों ने बात उठाई, तो हमने भी मेरा वकालतनामा डाल दिया, बीजी बनसोड़े जी ने वकालतनामा डाल दिया। तब कोर्ट ने उसको मान लिया और हमको मौका दिया सुनने का, पैरवी करने का। तो इस तरह से कानून जगह पे है, अपने हाथ में है, साथ में है, किताबों में है। अब इस सताए गए समाज को, जो डिसएडवांटेजेस पोजीशन में है, उसको इस कानून का बखूबी से कैसे उपयोग लाकर समाज में एक ओपिनियन निर्माण करना है कि अगर मजलूम लोगों को, सताए गए लोगों को, SC ST के लोगों को सताया जाएगा, एट्रोसिटी की जाएगी, तो उनके पीछे एक वकीलों की फौज खड़ी है। यह मैसेज तो बंबई और बंबई के आजू बाजू के इलाके में अभी जा रहा है। जैसे भीमा कोरेगांव में हमारे बहुत से लोगों के ऊपर झूठे केसेस दाखिल किए, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी 144 तोड़ दिया। तो यहाँ के महाराष्ट्र के लोगों ने, वकीलों ने अपने आप वॉलंटरीली, बिना एक पैसा चार्ज किए, बिना सबके पीछे खड़े रहे, पैरवी करते रहे। तो ये एक अच्छा मैसेज गया। ये भांप रहे हैं, जो अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, वो इसका लेखा जोखा रखते हैं, इसका हिसाब किताब रखते हैं। तो इस तरह से जो बाबा साहब ने, काका साहब कालेलकर के जो आयोग था, उसके सामने अपना मत देते समय जो बोला, 10 वकील, 20 इंजीनियर और 30 डॉक्टर, तो यह बात प्रेडिक्शन उनका सही था। हमें एकजुट से, बिना पैसा, बिना फी के अपेक्षा किए बिना, अपने समाज के पीछे खड़े रहेंगे। मजलूम समाज, बेसहारा समाज, हेल्पलेस, जो कानून का ज्ञान कम होता है, उनको अगर सशक्त करेंगे, उनको कानून का प्रावधान बताएंगे, उनके साथ में खड़े रहेंगे, तो यह एक तो अत्याचार, अन्याय होने के लिए एक थोड़ा सा उपाय होगा। बाकी एनालिसिस ऑफ कास्ट में जो बाबा साहब ने डायरेक्शन दिए है, जाति व्यवस्था तोड़ने के लिए, जो शास्त्र पुराण, इनके बेड़ियों में जकड़ा हुआ समाज, उसको अगर हम ये श्रृंखला को तोड़ देंगे, तब रियल सेंस में अत्याचार अन्याय कम होंगे। ये तो बात जानते हैं, आप सभी लोग जानकार है, जानदार है। और इस मिशन को हम ले रहे हैं, हम उस समाज से संबंधित है। हमारे भाई बहनों की इज्जत लूटी जा रही है। स्टेट्स एंड माइनॉरिटी में भी बाबा साहब ने इसके ऊपर कथन किया है कि पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन, जस्टिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ में नहीं है। मगर इसी दुर्धर विकट जो रास्ता है, उसमें से हमें हमारा रास्ता निकलना है, हमारी बात को आगे बढ़ाना है। तो मैं हमेशा कहता हूँ, जो माइनॉरिटी लोग है, जो 2-4 लोग है मगर अमीर है, उनके ऊपर अत्याचार नहीं होता, क्योंकि वो संगठित होते हैं। मनी माफिया मीडिया उनके साथ में रहता है। तो सहकारियों, मैं हमारे एक साथियों को दरख्वास्त करूंगा कि हम इस बात को कैसे अंजाम दें। हम हर मीटिंग में भी यही बात करते रहेंगे तो ये मीटिंग पूरी नहीं पड़ेगी। मगर अम्बेडकरिज्म इज एक्शन आइडियोलॉजी, ये पीवीएसपी ने ठान ली है और वो एकदम बिल्कुल सही रास्ता है। तो एक्शन आइडियोलॉजी तो हम अनऑर्गेनाइज लेबर जो है उनके बारे में कर रहे हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहे हैं। अब ये अट्रॉसिटी के लिए जो ये जस्टिस ग्रुप है, इस समाज को दिशा निर्देश दे और समाज को
मजबूत बनाए ताकि अन्याय अत्याचार न हो। तो मैं बारी बारी से अपने साथियों को रिक्वेस्ट करूंगा, दरख्वास्त करूंगा कि अपने विचार ख्यालात रखें। तो मैं शुरुआत करता हूं। मुंशीराम चटौले जी जो हाथरस में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं। तो मुंशीराम चटौले जी। हाँ, जय भीम सर। सभी सहकारियों को जो हमारे इस जस्टिस ग्रुप में सभी जो एडवोकेट पार्टिसिपेंट्स हैं और वो अपने अपने जगह पर काफ़ी इस ग्रुप के माध्यम से काम कर रहे हैं। मैं अपना अनुभव हाथरस का जो मैंने तारीख 15 को एक दिन का ये ट्रेनिंग कैंप रखा था। रमनपुर करके एक गांव है जहां पर ठाकुर लोगों की बहुत बड़ी बस्ती है और हमारे वाल्मीकि समाज के बहुत लोग वहां पर मर्डर होते हैं, मारे जाते हैं, बहन बेटियों पर अन्याय अत्याचार होता है। ऐसी जगह हम लोगों ने वो ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया था। वहां पर वाल्मीकि लोगों ने मुख्य रूप से यह विषय उठा के रखा, जो फुलगड़ी का भी मैटर था हाथरस का, उसके बारे में भी बताया। और जो दिन प्रतिदिन वहां पर अन्याय अत्याचार जो हमारे लोगों पर हो रहे हैं उसके बारे में ज्यादातर लोगों ने प्रश्नोत्तर काल में अपनी अपनी बातें रखी। तो इन सब बातों का एक ही निचोड़ है कि देश के अंदर अब हाथरस एक डिस्ट्रिक्ट है, हम उसी को उदाहरण मान लेते हैं, तो पूरे देश में इसी तरह की हमारे लोगों की, बहुजन समाज के लोगों की स्थिति है। हमारे लोग अन्याय अत्याचार और एक तरह से कहिए बलात्कार के शिकार होते हैं। और हमारा जो विकास होना चाहिए, हमें जो तरह तरह की योजनाएं जो हमें उसके माध्यम से हमें कुछ आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, वो सारी बातें अलग, लेकिन अत्याचार हम लोगों के ऊपर काफी पैमाने पर हो रहा है, ये बात हम लोगों के सामने आई है। मैंने 3 घंटा लगातार इस ट्रेनिंग कैंप के माध्यम से लोगों को पीवीएसपी का जो मिशन है, पूरे देश में हम लोग किस तरीके से इस बात को लेकर लोगों में जा रहे हैं, समाज के अंदर जा रहे हैं, बहुजन समाज वहां पर किस तरीके से हम लोग उनके बीच में जाकर, फिलहाल हमारा एक बड़ा काम जो हम लोग ये जो वर्कर्स लोगों का जो है, लेबर्स का जो प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन का, उसके बारे में हम लोग समाज में जा रहे हैं। तो वास्तव में लोग हमारी तरफ दौड़ कर आ रहे हैं। लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों को कोई अंधेरे में दीपक का एक रोशनी दिखाए। और काफी संख्या में जो लोग शिकार हो रहे हैं बहुजन समाज के लोग, तो हमारे इस जस्टिस ग्रुप का ये बहुत बड़ा एक तरह से जवाबदारी है कि हम लोग देश के कोने कोने में जिस बड़ी तादाद में हम लोग फैले हुए हैं, और पीबीएसपी के माध्यम से एक तरह से हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है, लेबर का प्रॉब्लम लेकर हम लोग जा रहे हैं। अब सामाजिक जो लोगों के अंदर एक तरह से, मैंने वहां पर एक एसडीएम है जो एक तरह से वो इस आदिवासी समाज से हैं, मीना, जो इनका सरनेम है मीना, उनसे मैं 3-4 बार मिला कुछ लोगों के प्रश्नों के ऊपर। वहां पर जो छोटी छोटी जमीनें हैं, जिनके 1 बीघा, 1.5 बीघा, 2 बीघा जो आवंटन की जमीन है, उसका उनके ऊपर कब्जा नहीं है। उनको वहां के जो दूसरे जो बड़ी जातियों के जो लोग हैं, उसको जोतने नहीं देते हैं। इन बातों के ऊपर मैंने उनसे कई बार मुलाकात की। उन्होंने काफी पॉजिटिव अपना व्यू दिया और एक्शन भी किया, और 24-24 घंटे के अंदर
हमारे सामने अनुगो को बुलाकर ये बताया उनको कि ये जो चीज हमारे सामने आ रही है ये आनी नहीं चाहिए, नहीं मैं आपको सस्पेंड कर दूंगा। तो ये एक आदिवासी आईएएस ऑफिसर जो अभी बिल्कुल यंग है और सदर हाथरस में काम कर रहा है, और इस तरीके से हमारे जो लोग हैं इक्का दुक्का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में जो एक तरह से लोगों को न्याय देने की बात करते हैं, तो हमें कुछ प्रश्न उनके सामने लाकर उठाने की आज आवश्यकता है। और हमारा ये जो एक तरह से ये हमारा जो जस्टिस ग्रुप है, इसमें हम लोग एडवोकेट जो हमारे गमरे साहब हैं बॉम्बे हाई कोर्ट में काफी सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मेरा उनसे छोटी उम्र से अनुभव रहा है, उनका मैंने काम देखा है। वो हमारे नायगांव में भी काफी सक्रिय रहे हैं। एक झुग्गी झोपड़ी में उनका दफ्तर था। वो आज से एडवोकेट नहीं है, छोटे छोटे लोगों के काम करते करते आज हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। और फिर हमारे इस मिशन का वो एक तरह से जो नेतृत्व कर रहे हैं, ये हम लोगों का आप जो है इस मिशन को आगे ले जाइए। हम सब लोग मिलकर आपके साथ हैं, और जो हमें आदेश होगा हमारे डायरेक्टर जनरल पीआर अंबेडकर साहब का और आपका, तो हम लोग देश के किसी भी कोने में जाकर ट्रेनिंग देने की क्षमता रख सकते हैं, और समाज के उस तबके को हम एक तरह से गाइड कर सकते हैं। और जो योजनाओं के बारे में हम लोगों को जो चीजें बताई जाती हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जो भी चीज आती है, हम उन चीजों को डाउनलोड करके उसकी कॉपी करके और उसका अध्ययन करते हैं, और उसके ऊपर हम लोग विचार करते हैं कि इसका हम लोग हमारे बहुजन समाज के लिए किस ढंग से उपयोग करें। तो मैं आज के इस अवसर पर इतना ही कहूंगा कि हमें जो भी आदेश होगा, देश के किसी कोने में जाकर ट्रेनिंग देने की बात हो, या फिर बहुजन समाज के अंदर हमारे जस्टिस ग्रुप के बारे में कोई एक तरह से कोई मैसेज देने की बात हो, हम लोग तत्पर से जाकर उस काम को निभाने की आज के इस समय क्षमता रखते हैं, और उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इतना कहते हुए मैं आप सभी लोगों से अपनी बातों को विराम देता हूं। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। थैंक यू मुंशीराम चतौली जी, आपका यह हौसला अफजाई और इसी उम्र में परिस्थिति में हाथरस बॉम्बे का प्रवास करते हुए आप जिस तरह से हैंडल करते हैं, ये काबिले तारीफ है। ये भी एक गाइडलाइन है कि किस तरह से बिना डर से, बिना परिणाम की जो डर से बाधित न होते हुए आप इस मिशन को आगे लेके जा रहे हैं। बल्कि मेरे इक्का दुक्का साथी उन्होंने बताया कि हम तो पेंशनर है, हम तो कैसे काम करेंगे, हमें पेंशन रूल लागू है, कहीं पेंशन बंद ना की जाए। तब मैंने सोचा कि हमारे फुले शाह अम्बेडकर या हमारे महापुरुष, उन्होंने परिणामों की कभी फिक्र नहीं की, डटे रहे और काम करते रहे। अब ऐसा परिणाम को डरते हुए काम करेंगे तो कुछ बात बनेगी नहीं। यह बाबा साहब ने भी कहा कि इन पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। अब ये सवाल आता है कि अगर धोखा नहीं दिया होता तो क्या किया होता। तो जो अभी पीबीएसपी जस्टिस ग्रुप या पीबीएसपी के सभी ग्रुप जो कर रहे हैं वह करना था। यह बाबा साहब की अपेक्षा थी, और हम महानायक जी के नक्शे कदम पर चलते हुए इस काम को, मिशन को बढ़ा रहे। भले कम तादाद में लोग जमा हो रहे हैं, मगर धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे। तो इसके साथ में शालिग्राम साहब है, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कुछ इस बात पर कहें। शालिग्राम जी, एडवोकेट शालिग्राम जी।
आदरणीय साथियों, सभी को जय भीम। आवाज आ रही है? जय भीम सर। यस सर, आ रही। हाँ साथियों, मैं एक्चुअल में टेक्निकल इंजीनियरिंग ग्रुप से हूँ, लेकिन इसमें नंबर को कांटेक्ट किया गया, मैं आपकी नॉलेज का थोड़ा शेयर कर रहा था, बहुत अच्छा लगा। और ये जस्टिस की तरफ थोड़ा सा ज्ञान बदन हुआ। जो हमारे केस होते हैं एट्रोसिटी में मैक्सिमम केस मिलते हैं, और अपने 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 लेवल पर लोग उसको फाइट करते रहते हैं, लेकिन जब हमारा ये जस्टिस ग्रुप अगर डेवलप है, उस भी क्षेत्र में जस्टिस ग्रुप के लोग हमें मिलेंगे, तो हम इन जो बाधाएं हमारे बीच में आ रही हैं, इनको समाज के हित में आगे बढ़ते उसका फायदा उठा पाएंगे और लोगों को जागृत भी कर पाएंगे कि ये ग्रुप है जो कि आपकी मदद कर सकता है। और जो नॉलेज है, जस्टिस का नॉलेज, वो हम एक दूसरे को शेयर करेंगे, तो जहां पर भी अगर कोई अन्याय अत्याचार हमारे लोगों के बीच होता है और हम वहां पर उपस्थित हैं, तो हम उस बात को वहां पर थोड़ी सी भी मदद अगर किसी को मिल जाती है, कोई रास्ता भी अगर हम निकाल के दे सकते हैं, तब भी किसी उस पीड़ित आदमी को अगर कहीं जगह अच्छी जगह तक खबर पहुंच जाती है और उसकी को न्याय दिला पाते हैं, तो ये हमारे लिए और बहुत ही एक्चुअल में समाज को देने पे बैक टू सोसाइटी का एक एग्जाम्पल होगा। और बाबा साहब की जो अभी बात हो रही थी कि हमारे लोगों ने नहीं किया, जो उस समय की बात थी, लेकिन आज की तारीख में हम क्या कर पा रहे हैं, ये हर आदमी का ये फर्ज बनता है कि हम पहले जो नहीं किया उसको सुधार के कम से कम उनकी आत्मा की शांति के लिए और अच्छी श्रद्धांजलि देने का यही एक तरीका है कि हम उनके किए हुए सपनों का जो उनके काम अधूरे हैं, जो वो चाह रहे थे, उसमें अगर हम थोड़ा सा भी सहयोग कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा काम होगा और यही पे बैक टू सोसाइटी का जो नारा है वो पूरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू शालिग्राम जी। आप पेशे से वकील है या एलएलबी ग्रेजुएट है? नहीं सर, मैं एक्चुअल में इंजीनियरिंग ग्रुप से हूँ और रिटायर्ड रेलवे ऑफिसर हूँ। अच्छा अच्छा, तो आप हमारे धीमन नार सिंह जी आपको प्रॉपर ग्रुप में डाल देंगे। नहीं सर, मैं अच्छा रहेगा। ऑलरेडी जुड़ा हूँ, नहीं इंजीनियरिंग ग्रुप में मैं जुड़ा हूँ, लेकिन ये एक मैसेज आया था तो मैंने इसको भी अटेंड करने के लिए बोला गया, तो मैंने इसको अटेंड कर लिया। वैसे भी इंजीनियरिंग ग्रुप कोई बात नहीं साहब, वेलकम वेलकम वेलकम। बहुत अच्छा लगा। आप आप आपके ग्रुप में भी पार्टिसिपेट कीजिए। धीमन नार सिंह जी से आप बात कीजिए, वो आपको गाइडलाइन दे देंगे। थैंक यू। अमृतपाल सिंह जी, एडवोकेट अमृतपाल सिंह जी फ्रॉम चंडीगढ़। हेलो जी सर, आप यस, वापस म्यूट हो गए। हाँ हेलो, यस सर। अमृत सिंह बोल रहे हैं जी। मैं अमृतपाल सिंह गौरिया मेरा बेटा, उसकी आइडिया। अच्छा अच्छा, हाँ जी, बोलिए बोलिए सर। यहाँ पर हाँ जी, आप हम बात कर रहे हैं सिग्नल नहीं है, शायद आवाज कम आ रही। इंटरनेट का प्रॉब्लम। एक्ट बल जाने नहीं देता, वो उलझा लेता है इनको, तो उनके साथ इन टच रहना पड़ेगा सफलता के लिए। SC/ST गाने के लिए कई बारी मेडिकल प्रोफेशन के लिए उनको खराब किया जाता है,
जो एट्रोसिटी कमिट करते हैं वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के पास भी जाते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट में जो जाते हैं उन हेल्थ एम्प्लॉइज के साथ भी मिल जाते हैं। इन लोगों को जब हम उनके साथ जाएंगे तो बड़े कॉन्शियस तरीके ਨਾਲ उनको समझाना पड़ेगा कैसे कैसे इससे बचना है। और आप एक बात उठी है कि जो पेंशनर है वो डरते हैं, इसमें डरने की तो कोई बात है नहीं। तो हमने तो उनका साथ देना है ना, होश से जोश दोनों चीजों हमारे साथ रखनी है और सोच समझ के चलेंगे तो ऐसी कोई बात नहीं आएगी। एट्रोसिटी हर दिन होती है, मुलाजमों के साथ भी होती है, प्रमोशनों में या और जो सीनियरिटी में आगे पीछे कर दिए जाते हैं। इसका जो ये विक्टिम है, ये तो बहुत हर फील्ड में लोग विक्टिम हैं, चाहे वो मुलाजिम हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो समाज में और किसी वर्ग में हो, काम में हो, सभी जगह होती है। इसको जब हम लोगों से जुड़ेंगे, जिसमें हम अब लेबर के संबंध में कंस्ट्रक्शन वर्क के उसमें जाते हैं, जब हम लोगों के साथ हमारा इंटरेक्शन होगा तो नाल हम ये एट्रोसिटी एक्ट में बारे में बताएंगे तो ये काम करने जे लोग जो समझेंगे तब अब अपना जो कार्य जस्टिस ऑपरेशन का वो सख्त बल जाएगा। तो ऐसे मैंने तो 2-3 केस हैंडल करे हैं, तो जो एक्सपीरियंस उनमें हुआ है पुलिस प्रशासन का, हेल्थ डिपार्टमेंट के जो हॉस्पिटल होते हैं, MLC बनाते हैं उनका, उनमें भी ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि वहां पर वो हमारे केस को कमजोर कर जाते हैं। तो कमजोर होने के कारण वो इंसाफ नहीं मिल पाता। जैसे हाथरस का केस है, उसमें भी कितना काम हुआ, जो एविडेंस है उसको खत्म करने की कैसे कैसे कोशिश की जाती है। इसमें भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। हमें तो बहुत ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए, क्योंकि हर स्टेज पे हमारे लोगों के साथ एविडेंस खत्म की जाती है। बाकी तो कुटमार तो एक पास रहे, जो हीनियस क्राइम वापर रहे वो तो एक पास रहे। बात वही आ गई, जैसे बेशक हम गिनती में अब थोड़े हैं, जब हम चलते जाएंगे तो कारवा तब बढ़ेगा। तो मैं ऐसे अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी अपना अपना एक्सपीरियंस बताएंगे, एक दूसरे से सीखेंगे। हाथरस के एक्सपीरियंस से मुंशी जी आपको, पिटाले साहब हमको बताएंगे कहाँ लीकेज हुई है, जो हमें जस्टिस दिलाने में रुकावट आती, क्योंकि वो हैंडल कर रहे हैं केस को। जैसे कि संस्कार जो उसका किया है लास्ट राइट, वो भी नहीं करे, वो भी पुलिस ने आप ही कर दिया। ऐसे सभी मुद्दों को उठाना पड़ेगा। ये ऐसे मुद्दे उठाने के लिए बकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन जैसे हम बनाने जा रहे हैं। जब ऑर्गेनाइज होकर हम मुद्दे उठाएंगे तो फिर जो इंडिविजुअल पर, एडवोकेट्स पर जो भी अटैक हो सकता है उसको, उसमें भी बचे रहेंगे। ये मेरा कहना है। एक बोलकर हम वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू अमर सिंह जी, आपने अच्छे ख्यालात रखे। हम इसको नोट किए हैं। इसके चलते हुए इस लाइट में हम आगे बढ़ते रहेंगे। मैं एडवोकेट रंजीत सूर्यवंशी महाराष्ट्र से, उनको कुछ कहने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा। एडवोकेट सूर्यवंशी। हेलो। हाँ सर। हाँ सर। जैसा कि अभी मेरे सीनियर अपने सबके सीनियर बात कर रहे थे, उसी सिलसिले में जो टीम बनाने की बात हो रही है या जस्टिस को वीक करने की बात हो रही है, या जो भी ऐसी चीजें हैं जो
जो विक्टिम है, विक्टिम को न्याय या जस्टिस नहीं मिल पाता है, उसी के लिए एक टीम होनी जरूरी है, और एक स्ट्रॉन्ग टीम जो पॉलिटिकल प्रेशर या किसी भी प्रकार का प्रेशर उनके ऊपर आए तो वो घबराए नहीं। और एक टीम जब काम करती है तो ऑफकोर्स इंडिविजुअल और टीम में काफी फर्क होता है। तो जब टीम काम करेगी तो मुझे लगता है कि एक जो न्याय किसी भी विक्टिम को मिलना चाहिए, उसके आखिरी मुकाम तक हम पहुंच सकते हैं। इतना ही मेरा कहना है। थैंक यू। सही कहा आपने। टीम होके हम अगर हर एक जगह पे जाएंगे, स्टेट वाइज टीम होगी, डिस्ट्रिक्ट वाइज होगी, तालुका वाइज होगी, तो इस टीम का लाभ उठाएंगे और हम हमारे सताए गए लोगों को एडवाइस करते रहेंगे, प्रोटेक्शन करते रहेंगे, ताकि इस अन्याय अत्याचार को कम करा सके। मैं नेक्स्ट आरके सिंह साहब को रिक्वेस्ट करूंगा, आप एट्रोसिटी के बारे में, केस के बारे में कुछ कहें। आरके सिंह साहब। सर जय भीम सर, नमो बुद्धाय। सर जय भीम। जय भीम सर। जय भीम सर। सभी शाकाहारी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। जस्टिस से संबंधित जितना भी थोड़ा बहुत अनुभव मेरे पास है, मैंने ये पाया है कि हम लोग ये देखते चले आए हैं, अदालतों के अंदर भी बाहर बैठा हुआ जो खल्लासी है, जब एक आवाज लगाता है तो जिससे उसको पैसा मिलता है, तो उसकी आवाज तो परिसर के बाहर भी पहुंच जाएगी, और जिससे पैसा नहीं मिलता उसमें उसकी आवाज वहीं के वहीं दब के रह जाती है। हमारा अब कहने का आशय ये है सर कि इतना भ्रष्टाचार भरा हुआ है नीचे से लेके ऊपर तक, जहां माननीय जज साहब बैठे हुए हैं उनके अंदर ये सब होता है, और हम लोग जो है मूक दर्शक बने हुए रह जाते हैं, मतलब, और खास तौर से हमारे ही समाज का दोहन ज्यादा होता है। इसमें जो एक्शन करने की बात है, उसके लिए अभी जो घामरे साहब बता रहे थे, मैं उनसे जो है मुतमईन हूँ, और वो बिल्कुल मतलब अमल में आना चाहिए। बस मुझे यही कहना है सर। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बढ़िया जस्टिस साहब, आपने आपका मत रखा। हम भी सोचते हैं कि स्टेट वाइज अगर हम कमिटियां स्थापित करेंगे और एक दिन रखेंगे, एक हमारा समय रहेगा जहां सताए गए लोग हैं या अन्याय अत्याचार है, वो फ्री में कंसल्टेशन हम देना शुरू करेंगे। यही हमारी एक्शन आइडियोलॉजी होगी, तो इसको अमल में लाने की हम कोशिश करेंगे। नेक्स्ट एडवोकेट रेखा जी। एडवोकेट रेखा जी, कुछ आपके ख्यालात रखिए। शायद मेरी आवाज उनके तरफ नहीं पहुंच रही है। बिना मैडम जी। एडवोकेट बिना। हेलो। यस मैडम। जय भीम सभी को। जय भीम। जय भीम मैडम। हाँ, मैं ये बात कहना चाहूंगी कि ये काम जो हम कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। कानूनी सलाह के लिए जो हम एडवोकेट की जो विंग है वो काम कर सकती है, तो कैसे कर सकती है ये सब हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं अभी।
मैं ये कहना चाहूंगी कि जो दूर दराज के गांव है, जहाँ तो ज्यादातर ये मीडिया वगैरह की बातें नहीं पहुंचती है। हमारे लोगों को जाति के प्रति जहाँ अपमानित भी किया जाता है, उनका शोषण किया जाता है, तो वो लोग ये बात नहीं जानते कि इसका सामना हम कैसे करें। ज्यादातर लोग कानूनी सुविधाओं से वो लोग अवगत ही नहीं होते, अथवा तो ये जानते नहीं है कि इस तरह की सुविधा के लिए हम कौन से कचहरी जाए, कहाँ अपने अपने को कहाँ न्याय मिलेगा, ये बात वो शायद नहीं जानते। और ज्यादातर सुविधा कानूनी है तो सही, पर दूर दराज के गांव में ये पहुंच ही नहीं पाती। हमें हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो जो अत्याचार उनके ऊपर हो रहा है, जैसे छोटे-छोटे गाँव और कस्बे होते हैं, वहाँ जो अत्याचार होता है उनका ज़्यादा मीडिया में भी नहीं आता। और ज़्यादातर उनकी बातें वहीं पर ही खत्म हो जाती है। और किसी न किसी तरह से दबा दिया जाता है केस को भी, आगे केस बनता ही नहीं। चाहे वो रेप केस हो या फिर वो क्या बोलते हैं, किसी को जाति के प्रति अपमानित किया हो, उनका शारीरिक या मानसिक कष्ट पहुंचाया हो उनको, इनके सामने ये लोग जानते ही नहीं कि हम कहाँ फरियाद करें, कैसे इसका सामना करें। तो हमें उनको ये बात समझानी पड़ेगी, उनके साथ जाकर, उनके पास जाकर ये बात समझानी पड़ेगी कि कानून हमारे साथ होता है, और हम लोग सब साथ मिलके उनको ये बात बता सकते हैं। जो लोग हम जो जैसे ये ट्रेनिंग कैंप लगा रहे हैं, वैसे ही जो लोग हमारे जो कानून के क्षेत्र में जो ये अभी काम कर रहे हैं, वो ज़्यादातर क्या बोलते हैं, वो ज़्यादा जो अपने काम में माहिर है, वो लोग अगर कानूनी सलाह देने का भी छोटे-छोटे कार्यक्रम अपने ऐसे छोटे-छोटे गाँव और कस्बों में जाकर वो कानूनी सलाह का भी कोई छोटा-मोटा कार्यक्रम करे और उनको अपने जो हक है, अपने अधिकार है, उनके प्रति उनको जागरूक करे। और आपके ऊपर कोई दमन होता है तो आप कहीं पर कहाँ कहाँ जाए और किस तरह की फरियाद लिखाए, किस लोगों के पास जाए, ये सब उनको ऐसे थोड़े-थोड़े समझाएँगे, थोड़े-थोड़े हम उनको समझाएँगे तो वो समझेंगे, और उनमें एक आत्मविश्वास आएगा कि हमारा भी कोई है, और हम ये दमन नहीं सहन करेंगे, और हिम्मत करके वो शायद फिर अपने ऊपर होने वाले दमन का सामना भी करेंगे, फरियाद भी लिखवाएँगे, और हमारे साथ भी जुड़ेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि जो मज़दूर फैक्ट्री में काम करते हैं, ज़्यादातर तो वो लोग पढ़े-लिखे बहुत ज़्यादा नहीं होते, इसीलिए ऐसे ही काम करते हैं जो जोखिम वाले होते हैं। जोखिम वाले काम करते हैं, और वो अपनी मजबूरी है, उन्हें करना पड़ता है, अपने परिवार का वो क्या बोलते हैं, आजीविका के लिए उन्हें ये सब काम करना पड़ता है। लेकिन अगर उनका काम के दौरान उनका अकस्मात होता है, या वो फिर आकस्मिक उनकी डेथ हो जाती है, तो वो जानते ही नहीं कि हमारे बाद हमारे परिवार को हमारे बाद कोई सुविधा मिल सकती है। कानून द्वारा जो मिल सकता है वो उन्हें पता ही नहीं होता कि हमें ये हमारे परिवार वालों को ये सब कुछ हमारे जाने के बाद भी मिल सकता है। तो हमें ये सब उनको उनके बीच जाकर शायद बताएँगे ये सब बातें, तो शायद ये लोग समझेंगे, और आगे हमारा ये कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा हम निचले तबके के लोगों को अ ये सलाह और उनको कानूनी सलाह दे सकते हैं, उनके साथ जुड़कर काम करेंगे, और इसमें हम सब साथ मिलकर काम करेंगे तो शायद हम ज़्यादा सक्सेस जाएँगे, ऐसा मैं मानती हूँ। धन्यवाद। बहुत बढ़िया मैडम, आपने बहुत से सब्जेक्ट को कवर किया है, जो काबिले तारीफ है। आपका जो निरीक्षण है, ऑब्जर्वेशन है, वो बहुत सही दिशा में है। मैं हमारे सभी लोगों को एक बात का शेयर करना चाहूंगा कि कहीं से तो आवाज आ रही है, जहां आवाज आ रही है जरा प्लीज म्यूट कीजिए, कोई बात नहीं। तो एक प्रावधान है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, जो मुझे भी उतना पता नहीं था। तो
मैं जब वो मर्डर का ट्रायल चल रहा था तब पुलिस ने पुलिस कस्टडी के लिए अर्जी किया था, तो उसके ऊपर सुनवाई हो रही थी। तब जज साहब ने यह ऑब्जर्व किया कि अरेस्ट होने के बाद 15 दिनों के अंदर पुलिस ने पुलिस रिमांड के लिए, पुलिस कस्टडी के लिए अर्जी करके उन आरोपियों को ताबे में लेकर पुलिस का जो क्या रहता है, पुलिस का जो एक इन्वेस्टिगेशन का तरीका रहता है, आप समझ रहे होंगे, जो सच उगलने का, वो करना चाहिए। अगर 15 दिन के बाद कोई एप्लीकेशन होता है पुलिस के तरफ से तो वह लागू नहीं होता है। तो कभी हमारे लोगों ने, जब हम सहायता करने जा रहे हैं विक्टिम को, जब आरोपियों को पकड़ा जाता है, अरेस्ट किया जाता है, उस दिन से लेकर 15 दिनों के अंदर पुलिस के ऊपर दबाव डालना है, लिखित में देना है। दबाव डालना मतलब रिक्वेस्ट करेंगे तो वो इधर उधर टाल मटोल करके बात को दबा देंगे या नजरअंदाज करेंगे। तो एक लिखित में पुलिस स्टेशन को अगर अर्जी देंगे कि आपने 15 दिन के अंदर इनको रिमांड के लिए एप्लीकेशन करना है। अब सेक्शन नंबर 4 जो है, जहां जो सरकारी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी है जो अट्रॉसिटी में लापरवाही बरतता है, उसको भी उतनी ही सजा का प्रावधान है। मगर ये मैंने जानबूझ के शेयर किया क्योंकि मैं एडवोकेट रहने के बावजूद भी ये प्रावधान मुझे पता नहीं था। जब ट्रायल मैंने ये भी मन बना लिया कि वो आरटीआई के तरफ से या जो एप्लीकेशन है उन्होंने लेट क्यों किया, वो उसका लेखा जोखा लेकर जो पुलिस वाले जिन्होंने रिमांड नहीं मंगवाया, पुलिस कस्टडी की दरख्वास्त नहीं की, उनके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यह हमने सोचा, यह बहुत जरूरी मैं समझा, इसके लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। चक्रधर जाम्बुले जी, आप कुछ कहेंगे? एडवोकेट चक्रधर जाम्बुले जी। शायद मेरी आवाज चक्रधर साहब के पास नहीं पहुंच रही है। निरोत्तम सिंह जी, एडवोकेट निरोत्तम सिंह जी। नार सिंह साहब, मेरी आवाज आ रही है क्या? आ रही, अच्छी आवाज आ रही है आपकी। ओके। निरोत्तम सिंह साहब, चक्रधर जाम्बुले जी, मेरी आवाज आ रही है? आप कुछ कथन करेंगे इसके ऊपर? हाँ, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ, प्लीज बोलिए। बोलिए बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं निरोत्तम सिंह एडवोकेट साहब को दरख्वास्त करूंगा, आप जी जी जी। सर मैं बाद में जुड़ा हूँ वैसे तो, लेकिन जब आपका मैंने पूरा नहीं सुन पाया है, मैं अभी जुड़ा हूँ इस पर। कोई बात नहीं। जो आपका हाँ सर, हम ऐसा सब्जेक्ट इनफॉर्मल चर्चा हो रही है कि जो SC/ST एक्ट का प्रावधान है, मेरा एक ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि अभी बीना मैडम ने कहा
कि हमारे जो मजलूम लोग हैं, दूर दराज के गांव में है, जी अशिक्षित है, असंगठित है, उनको जी हमने संगठित करके उनको एट्रोसिटी के बारे में बताना है, फ्री एडवाइस देना है, और जी समय रहे तो उनके साथ खड़ा रहना है, उनका पैरवी करना है कोर्ट में। मगर जी मेरा जी अनुभव ऐसा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, डॉक्टर, वकील, क्वालिफाइड, हाईली क्वालिफाइड है, तो मेरा जी ये ऑब्जर्वेशन है शहरों में भी उनको एट्रोसिटीज, SC/ST 1989 और जो कानून है जी इसके बारे में ज्यादा ज्ञान पता नहीं है। जी ज्ञान नहीं रहना कोई बात नहीं, मगर उसकी तरफ बढ़ना तो चाहिए, पढ़ना लिखना चाहिए। ये अब हम लोग एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन बांट रहे हैं। इस जी इंफॉर्मेशन बांटने से भी बहुत बहुत सी चीजें मालूम पड़ती है। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल पुलिस कस्टडी का बताया, 15 दिन के जी अंदर एप्लीकेशन करना है, जो CRPC जी के तहत है। जी जी तो जी मैंने, और वो PG बंसोड़े हमारे जो माहिर है इसमें, उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि बहुत से जजेस लोगों को, सेशन के, JMFC के और जी मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट के, उनको भी इसका ज्यादा ज्ञान नहीं रहता, क्योंकि ज्यादा प्रैक्टिस में नहीं लाते, ज्यादा डिस्कस नहीं होती है, इसके ऊपर विचारों का आदान प्रदान नहीं होता है। तो यही हमारी कोशिश है, चेष्टा है कि हम आपस में बातें करते रहेंगे, विचार लेकिन विमर्श, जो आइडिया है, कानून है, कानून जी के बारे में सोच विचार करेंगे, एप्लीकेशन के बारे में करेंगे, प्रावधान के बारे में कहेंगे। तो ये अभी आज 12-13 लोग हैं, 12-13 आइडिया आ जाएगी, तो एक एक आदमी को 12-13 आइडिया मिलने के बाद वो सशक्त होगा, इक्विप होगा, वो 12-13 आइडिया से, ज्ञान से अमीर होगा। यह धारणा है, और इस बारे में हमने आगे क्या करना है, आगे चाल कैसी करनी है, हमारी संख्या भी बढ़ानी है, काम भी करना है, जी और इस बात को अंजाम भी देना है। यह बातें चल रही थी। तो इस उपलक्ष्य में आप कुछ कथन करना चाहते हैं तो 2-4 मिनट में कर सकते हैं। ऐसा है सर, मेरा कहना यह है कि जो SC/ST का जो एक्ट है हमारा, उसका हम ज्यादा से ज्यादा प्रचार करें, लोगों में उसकी जागरूकता बढ़ाएं, और जब जानकारी जब पूरी तरह से हो जाएगी, क्योंकि अभी लोग ज्यादा जानते नहीं है, जो अनपढ़ हैं, देहात में रहते हैं, उनको जानकारी नहीं है। तो लेकिन जब हम उन तक पहुंचाएंगे इन चीजों को, तो अपने आप जागरूकता बढ़ेगी और लोग उसका अपना बचाव करने के लिए उसका प्रयोग करेंगे। बहुत सही, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। गोकुल प्रसाद जी, एडवोकेट Yes, गोकुल sir. प्रसाद जी, यस प्लीज। सभी सहकारियों को जय भीम। वीडियो कर सकते ऐसे हैं मुझे तो बोलने अच्छा के होगा। लिए बोल रहे हैं, तो ऐसे मेरा तो एजुकेशन बहुत कम है, लेकिन मैंने जो सीखा है मान्यवर कांशीराम साहब के साथ में रह करके, छत्तीसगढ़ में जब भी आते थे तो साहब ने एक विंग बनाए थे इसके पर्पस पे, बहुजन समाज के लोगों को लीडिंग एडवाइजर, लीगल एड एडवाइजर विंग, जो कानूनी सलाहकार हैं, ऐसे विंग में जो हमारे बैरिस्टर वकील हैं, ये बहुजन समाज के लिए सहयोग करें। तो इतना ही मैं कहना चाहूंगा। इस विंग को बढ़िया से एक बैरिस्टर वकीलों का एक ग्रुप हो, जिसमें मान्यवर साहब ने जो बहुजन समाज बनाया वो सभी के हित में उपयोगी साबित हो। इतने कहकर अपनी बात यहीं पर विराम देता हूँ। सबको जय भीम, जय भारत। जी सर, बहुत बढ़िया आपने कहा। हमारे धीमन नाहर सिंह साहब है, आप उनके संपर्क में रहिए। अगर आप प्रोफेशनल नहीं है या लॉ ग्रेजुएट नहीं है, तो सही ग्रुप में आपका प्लेसमेंट करेंगे और मिशन को आप सपोर्ट करेंगे।
थैंक यू वेरी मच, आप आए और आपके ख्यालात रखे। तो नेक्स्ट एडवोकेट रेखा जी, मेरी आवाज आ रही है आपके तरफ? तो आप कुछ कथन कीजिए। शायद अभी भी आवाज नहीं आ रही। चक्रधर जांबुड़े जी, हाँ बोलिए बोलिए मैडम, प्लीज प्लीज बोलिए। बोलिए मैडम, अनम्यूट कीजिए और बोलिए। अनम्यूट नहीं है। हेलो। हाँ बोलिए मैडम। मैं एक बात कहना चाहती हूँ। इन्हें वीणा मैं चाचा अपनी बोल रही हाँ, मैं अपनी बात रख सकती हूँ? है। या यस रखिए। प्लीज। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, जैसे हम ये रोज की मीटिंग लेते थे, वैसे हम ये कोई कानूनी ऐसे सलाह का कोई पीरियड रख सकते हैं जिसमें बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और ऐसे जो एट्रोसिटी एक्ट वगैरह जो अपने फायदे के लिए जो हम हमारे लिए कानून बनाए गए हैं, उसका हम अपने लोगों में ज्यादा से ज्यादा प्रसार कर सके। कोई जानकार लोगों को बिठाकर हम उन्हें गाइड कर सके, ऐसा कुछ कर सकते हैं? कर सकते हैं। थैंक यू। जी मैडम, आपने सही फरमाया। हम उसी के उस दिशा में काम कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बहुत सही कहा, लेडीज लोग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बच्चों पोक्सो का कानून है। हाँ, तो मैडम आप कहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं? जी नहीं, मैं प्रैक्टिस तो नहीं कर रही। अभी बच्चों के कारण मैं नहीं जा पाती। आप लॉ ग्रेजुएट है? हाँ, लॉ ग्रेजुएट हूँ, पर प्रैक्टिस नहीं कर रही फिलहाल। बच्चों के कारण मैं नहीं जाती, उन पर कोई ध्यान बात नहीं। देना पड़ता है, इसलिए मैं प्रैक्टिस नहीं करती। ओ कोई बात नहीं। अच्छी बात। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम मैडम, आपका वेलकम है ये ग्रुप में। आप लॉ ग्रेजुएट है और आप भी हमारा सहयोग कर सकते हैं, समाज का सहयोग कर सकते हैं। आप एनालाइज करके महिलाओं में, बच्चों में जाकर प्रचार प्रसार, जो कानून पढ़ के जो आपने पढ़ा लिखा है उसके बारे में सिंप्लीफाई करके एप्लीकेशन क्या रहेगा, यह आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो आप हमेशा मीटिंग करके गाइडलाइन दीजिए, हिस्सा लीजिए, और हम इसको अच्छे तरह से अप्लाई कैसे कर सकेंगे, इस समाज को जो लूट रहा है, पीट रहा है, उनको कैसे मदद करेंगे, कैसे ज्ञान देंगे, ज्ञान से इक्विप करेंगे, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। तो ये बात अच्छी है, आपने बहुत अच्छी तरह से बताया कि महिलाओं को बताना बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 498 ए का, जो महिलाओं का छल कपट होता है, वह कानून है। बच्चे लोगों का पोक्सो है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो वो भी है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते रहेंगे। आप आइएगा, आप सभा करिएगा, हिस्सा लेकर आपके अलग अलग आइडिया होंगे तो रखिएगा, हम इसके ऊपर विचार करके हम सभी सहकारी इसको अंजाम देंगे। और रामचरण बानू जी है, एडवोकेट है आप रामचरण बानू जी? हाँ, आपके विचार रखिए।
आप बोलिए सर। एडवोकेट रामचरण भानु जी, आपका परिचय दीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। यस सर। सर जी जय प्रभु, जय भीम सर जी, जय भीम। बोलिए, आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं? सर मैं वकील नहीं हूँ अभी फिलहाल, तो मैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड यूपी में नौकरी कर रहा हूँ, और अब एडवोकेट नहीं हूँ सर मैं। हेलो सर, आवाज आ रही? धीमंत, हाँ आ रहे हमारे धीमंत नाहर सिंह साहब है, डॉक्टर राम सेवक राज जी, और हम जो है साथ साथ रहते हैं जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। तो बहुत बढ़िया। गुरुवार के शाम को 7 बजे इनको बुलाइए, गुरुवार को शाम को 7 बजे ज्वाइन। जी सर। ये एडवोकेट गुरुवार को जस्टिस शाम ग्रुप को की 7 बजे आप। ओके सर, ओके। हाँ, और संडे को भी तो शाम को 7 बजे। गुरुवार के, हाँ गुरुवार और संडे, रविवार को आप 7 बजे शामिल हो सकते हैं, हिस्सा ले सकते हैं। यह हमारे सर गुरुवार को अब फिर भी आपका जी जी सर, मैं पिछले गुरुवार को जुड़ने की कोशिश किया तो जुड़ नहीं पाया, पता नहीं क्यों जो है। राम सेवक साहब से पूछिए ना, उनसे लिंक लीजिए। हाँ सर जी, बात करूंगा सर जी। जी ओके। यस सर। और कोई साथी अगर बचे हैं तो कथन कर सकते हैं। मुझे तो सभी साथी शायद उनका कथन कर चुके हैं। चक्रधर दाम्बोली जी का कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो मैं नाहर सिंह साहब को कहूंगा कुछ। हाँ बोलिए सर, आवाज आ रही है? बोलिए सर। हाँ, मेरा आ रही है आवाज आ रही है, थोड़ा जोर से बोलिए। 10:10 हो गए हैं। अभी हमारे वरिष्ठ साथी है, उनको मौका दे दो, अगली बार हम बोलेंगे, थैंक यू सर, जय भीम। ओके, जय भीम सर, थैंक यू। धीमंत नाहर सिंह साहब। जी सर। यस सर, आप कुछ गाइडलाइन दीजिए। गाइडलाइन नहीं, मेरा तो सभी साथियों से आग्रह है, मेरा निवेदन है, सब आप मेरे वरिष्ठ साथी हैं सभी लोग, मेरा ये अनुरोध है कि ये जो मीटिंग है रात को 9 बजे से, ये जो है जस्टिस ऑपरेशन की मीटिंग है, और ये सूचना कई बार हमारे साथियों को दे दी गई है कि ये इसमें हम जो है एडवोकेट्स और जस्टिस लोग इस मीटिंग में, हमारे जो बीबीएसपी के साथी लोग हैं वही लोग इसमें पार्टिसिपेंट करेंगे। और सूचना के बाद में देखता हूँ कई जगह पर बहुत अजीब सा लगता है कि हम उनसे मना करें कि आपको मीटिंग में नहीं आना है इस वाली में, तो लेकिन लोग साथियों को नहीं आता है, और लोग जो है पढ़े लिखे होने के बावजूद भी ये गलती लगातार कर देते हैं। तो मेरा सभी साथियों से आग्रह है, जो लॉ ग्रेजुएट हैं उनको जस्टिस ऑपरेशन ग्रुप में आना चाहिए, जो डॉक्टर्स हैं उनको माइंड ऑपरेशन में आना चाहिए, जो एजुकेशन लाइन से हैं उनको एकेडमिया ग्रुप में आना चाहिए, जो वकील हैं, जो जस्टिस का उनका बना हुआ पहले से ही, तो जो सभी लोगों के लिए अलग अलग ग्रुप बने हो, सबको जानकारी है इस बात। उसके बाद भी हम देखते हैं तमाम सारे साथी किसी भी मीटिंग में आ जाते हैं, मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि काफी सीनियर साथी होते हैं, और मुझे रिमूव करने में भी बड़ी तकलीफ होती है, या मीटिंग में डालने में बड़ी तकलीफ होती है। तो प्लीज इसमें हमारे साथी इसका ध्यान रखें, क्योंकि मीटिंग को कंडक्ट करने में साहब को भी परेशानी होती है और मेरे को भी परेशानी होती है, हमें भी कष्ट होता है कि जब हम किसी सीनियर साथी को निकालते हैं। जहाँ तक सवाल हमारे जस्टिस ग्रुप में हमारे बड़े भाई धीमंत
सुरेश घमरे साहब ने कहा कि आप अपने विचार रखें, उसमें मेरा इतना कहना है कि एट्रोसिटीज के मामले को लेकर के जो एक राय बनी थी, धीमंत मुंशीराम चटावले जी ने जो विचार दिया था, और उस पर निश्चित रूप से हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर पर काम होना चाहिए। उस पर एक कमेटी गठित हो, लोग बने, 4 या 5 लोगों को टीम बनाई जाए। देश के किसी भी कोने में कोई घटना घटे तो वो 5 लोग तत्काल प्रभाव से वहां जाए, उस पूरे मामले को संज्ञान में ले और बाकायदा उस पर होमवर्क होना चाहिए। एक तो ये मेरा सजेशन था जो मैंने पहले देना चाहा लेकिन नहीं दे पाया हूँ। पीबीएसपी की साहब धीमंत पीआर अम्बेडकर के आदेश पर एक कमेटी का गठन हो और लॉ ग्रेजुएट हों वो सारे लोग, जस्टिस लीगल लोग हों, और वो देश के किसी भी कोने में जो बड़ी घटना, जैसे हाथरस की घटना हुई थी, दिल्ली में एक घटना हुई थी पहले, एक हैदराबाद में घटना हुई थी, इस तरीके के दलित मूवमेंट से रिलेटेड जो भी कोई घटना हो तो उसमें हमारे लोगों को जाना चाहिए और उस पर संज्ञान में लेकर के होमवर्क होना चाहिए। दूसरा, जैसा कि साथियों आपको पता है कि साहब के निर्देशन में हम लोग पूरे देश में अम्बेडकरिज्म इज एन एक्शन आइडियोलॉजी को लेकर के और लेबर लॉ को लेकर के हम लोग एक्टिव हो रहे हैं। और मैं बड़ा खुशी हो रही है मुझे कि अलीगढ़ से आज मुझको सूचना मिली कि 5 लोग आज 3 नाकों पर 1-1 घंटा लगा के आए, क्योंकि जब कल भी लौटे थे तब भी उनने मुझे फोन किया, आज भी दोपहर को जब वो 12:30-1 बजे लौटे तब भी उनने मुझे फोन किया कि हम नाके से आ रहे हैं। बड़ा अच्छा महसूस कर रहे थे वो, क्योंकि मैं भी खुद 3 या 4 नाके कवर कर चुका हूँ, खुद गया हूँ और मैंने फॉर्म भी दे दिया है। कल या परसों में, कल प्रारूप आपके पास पहुंच जाएगा, कल नहीं तो परसों 100% आपके पास प्रारूप पहुंच जाएगा। कुछ कमी थी, संडे को दुकान बंद रखता है, लेकिन वो पहुंचने वाला है। ये प्रिंटिंग प्रेस वाला काम डिले होने की वजह से इस बार लेट हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मार्च का पूरे महीने में लगातार रजिस्ट्रेशन का काम हम करेंगे, लेकिन इसमें भी हमको जस्टिस ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो ये 12 पॉइंट हैं, जो 12 पॉइंट उन्होंने ब्रोशर में दिए हैं कि लेबर को ये सुविधाएं मिलने वाली हैं, निश्चित रूप से ये लोग ये सुविधाएं हमारे लोगों को मुहैया नहीं कराएंगे। इसमें दी हुई हैं ये 12 पॉइंट दिए हुए हैं, ये नहीं देंगे, तो हमको जस्टिस ग्रुप की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। साहब ने तो और भी आगे का बहुत अच्छा समाधान बताया है। अगर वो ऐसा करते हैं और हमारे लेबर को उनके अधिकारों से वंचित करने का काम करेंगे, उन सारे लेबर को ले जाकर लेबर कमिश्नर का घेराव करा देंगे, है ना। तो हम बहुत अपने सिस्टम से चलने वाले, एक्शन आइडियोलॉजी में काम करने वाले लोग हैं। हम लोग थोड़े से डिसिप्लिन में, थोड़े से समय, टाइम, टैलेंट अगर देने का काम करेंगे तो मूवमेंट आगे गति पकड़ेगा। और मेरा पूरा भरसक प्रयत्न है कि सब काम को बहुत सिस्टमेटिक तरीके से चला जाऊं। और मैं अपने साथियों से क्षमा चाहूंगा कि मेरे को कोई विशेष वो नहीं है कि किसी से मना करूंगा आप इस मीटिंग में आइए, इसमें मत आइए, इसमें मत। जो जिस लाइन से रिलेटेड है वही उस ग्रुप में आए, ताकि उनको पूरी जानकारी रहे उनका ऑपरेशन किस सेगमेंट पर, किस आधार पर, किस लेवल पर काम कर रहा है और हम क्या भूमिका उसमें अपनी निभा रहे हैं, ये भी तय होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम जस्टिस ग्रुप के मेंबर बने हुए हैं और जस्टिस ग्रुप में हम कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। हम माइंड्स ऑपरेशन में जुड़े हुए हैं, हम माइंड्स ऑपरेशन में कोई भूमिका नहीं निभा रहे हैं। एकेडमिया ग्रुप में जुड़े हैं, भूमिका। कल जो है हमारे अनिल डोंगरे सर ने मेरे को भी एक पेज दिया, एक साहब धीमंत पीआर अम्बेडकर साहब को भी एक पेज दिया, एक सारे लोगों को एक एक पेज दिया डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन का पढ़ने के लिए, कि बोले इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से हमारी लायबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, हमारी वर्किंग फिक्स होनी चाहिए। तब तक परिणाम रिजल्ट नहीं आएगा जब तक हम अपनी लायबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे। बस मैं अपनी बात को यही विराम करूंगा और मैं क्षमा चाहूंगा आगे से लोग, हमारे जो साथी जो है, हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं, वो एक दूसरे ग्रुप में ना जाएं विदाउट द परमिशन ऑफ द धीमंत पीआर अम्बेडकर। थैंक यू सर, जय भीम सर, थैंक यू। शुक्रिया धीमंत नाहर सिंह साहब, आपने सही फरमाया। हमें भी कष्ट होता है किसी सीनियर साथी, पहचान वाले साथियों को मना करने में, मगर आ गए तो वेलकम करना ही है। इस तरह से डिसिप्लिन का जो बात है वो भी बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते रहेंगे, हमारे लोग इसको डिसिप्लिन को बरकरार रखेंगे, कायम रखेंगे, डिसिप्लिन का पालन करेंगे, तो डिसिप्लिन से हम लोग सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ
स्पीड के साथ आगे जा सकते हैं। अब मैं दरख्वास्त करूंगा पीआर साहब को कि हमें कुछ इसके बारे में गाइडलाइन दें। बेसिक गाइडलाइंस तो हमारे साथियों को नर्सिंग ने दे दी है। सहकारियों, सभी जस्टिस ग्रुप के साथियों को पिछली बार भी डिस्कस हुआ, अभी भी सब्जेक्ट डिस्कस हुआ कि हमारे साथ एट्रोसिटीज, रेप और मर्डर के केस आते, सर्विस में रिजर्वेशन के, डिस्क्रिमिनेशन के केस आते, सर्विस में विक्टिमाइजेशन के केस आते। अभी हमारे बीच में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों की प्रॉब्लम हमने और टैकल किया है। तो जो केस हम अभी एट्रोसिटीज, रेप वगैरह लेते आए हैं, इसमें हमारे आदमी ने कोशिश तो की है, पर लेकिन वो एक मूवमेंट नहीं बन पाई। एट्रोसिटीज के खिलाफ लड़े या रेप के लड़े, मर्डर के खिलाफ लड़े, एक मूवमेंट के रूप में वो केस नहीं बन पा रहे। उदाहरण के देखिए निर्भय को इन्होंने प्रेस में कितना उछाला, निर्भय केस को, क्योंकि ब्राह्मण लड़की थी, इसलिए उसको उभार के काफी दिनों तक मतलब वो रोजाना प्रेस मिली। लेकिन आज तो हाथरस में कोई बात करने को तैयार नहीं है, और महाराष्ट्र की पूजा राठौड़ के बारे में कोई बोलने को तैयार नहीं हो रहा अभी। साइलेंट, रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन। तो ये इस प्रकार के केसेस को हमेशा साइड करते रहते हैं। तो हमें उस प्रकार से केस टैकल करना चाहिए। तो कहीं जस्टिस विंग ऑपरेशन का पूरे देश के अंदर एक स्पेशल मान पाए, एक स्पेशल, अभी जैसे आईएएस अधिकारी वगैरह डॉक्टर लोग हैं, अगर कुछ केस को आते हैं तो उनको एक इमीडिएटली रिकॉग्निशन होता है, ये लोग डॉक्टर लोग इसके साथ खड़े हो, नेशनल में इम्पैक्ट होता है। लेकिन जस्टिस का जितना बड़ा इम्पैक्ट होना चाहिए, अभी हमारे साथ भीमा कोरे गांव का केस और रमाबाई का केस लड़ा, वो लड़ा उन्होंने पूरी जिद से लड़ा केस पूरी, पर एक व्यक्ति की रिस्पेक्ट बढ़ी है, पर एज ए मूवमेंट रिकॉग्नाइज नहीं हो। एक एज ए मूवमेंट बन जाए वो केस, वैसा नहीं हो पा। तो हमारे लीगल अप्रोच इस प्रकार से बने कि हमारा लीगल एफर्ट्स एक मूवमेंट के रूप में मूवमेंट के रूप में आए। अभी सीमा कुम्हारे करके लेडीज है जो हाथरस में इस केस को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है, हाई कोर्ट के इलाहाबाद। अभी देखिए, और लेकिन हमारी लीगल कम्युनिटी उसमें एक मूवमेंट के रूप में उभर के नहीं आ पा रही। अब मैं उनको आपके इसमें बुलाना चाहता था, पर लेकिन आप लोगों की उपस्थिति, आप लोगों का मोटिवेशन ही मेरे को कमजोर नजर आया, इसलिए मैं उन्हें बुलाने के लिए मैंने थोड़ा सा पोस्टपोन किया। और नाहर सिंह का उसी क्रम में ये सजेशन कि हमारी कोई नेशनल कमेटी होना चाहिए जो लीगल प्रॉब्लम को टेकअप करे। मेरा तो है कि पूरा ग्रुप ही है ना, जो जस्टिस ऑपरेशन, ही उसके सामने प्रॉब्लम लाओ, ही विल सॉल्व द प्रॉब्लम। उसने 2 या 4 आदमी को जिसको डेप्यूट किया जाए, उस प्रॉब्लम को वो हैंडल करे। ये लीगल जस्टिस ऑपरेशन का काम है कि कहीं से प्रॉब्लम आ रही हो, उससे हैंडल करने के लिए वो तत्पर हो, और उन लोगों ने वो प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहिए, उस प्रकार के लीगल एस्पेक्ट को डिस्कस करना चाहिए। आप अभी आज गमरे साहब ने एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से डिस्कस किया कि भाई 15 दिन निकल जाने के बाद भी हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर आरटीओ से अगर हमको मिल जाती है तो वो इंफॉर्मेशन के आधार पर हम केस फाइल कर सकते हैं, और उस अधिकारी को के खिलाफ लड़ाई हो सकती है, और उस आधार पर केस को पुनः जीवित किया जा सकता है। तो एक ये हमारे बीच में बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। ये इंफॉर्मेशन को और आप अपने लीगल एक्शन को एक मूवमेंट के रूप में कैसे कन्वर्ट हो, लोग जागृति का केंद्र, लोग आपसे छोटी छोटी बातें, बड़ी बड़ी बातें जानकारी करने के लिए आए आपके पास। केसी आएगा तब बात हो, बल्कि इंफॉर्मेशन के लिए भी आपके पास आए कि भाई हाँ, वहां पर हमको सही इंफॉर्मेशन मिलती है, सही गाइडेंस मिलता है लीगल से। तो हमारे जस्टिस ऑपरेशन में उसकी इमेज उस प्रकार से नेशनल लेवल पर एस्टेब्लिश होना चाहिए, या नेशनल कमेटी फॉर लीगल
प्रॉब्लम के बारे में जस्टिस ग्रुप में विचार करना चाहिए, किस तरह से पॉसिबल है, क्या है, और हम अपनी रिकॉग्निशन, क्योंकि आपको एफर्ट्स तो करोगे, एफर्ट्स आपने किए हैं, एडवोकेट बंसोडे साहब ने एफर्ट्स किए हैं और दूसरे आपने एफर्ट्स किए, पर लेकिन ऐसी मूवमेंट रिकॉग्नाइज नहीं हुआ ना। मेरा सबसे तकलीफ यह है कि हमारे एफर्ट्स अगर वो मूवमेंट नहीं बनते हैं तो वो बेकार इनइफेक्टिव रह जाते हैं और मनुवाद पर कुछ उसका असर नहीं पड़ता। अगर मोमेंटम आ जाता है तब मनुवाद उसके ऊपर सोचने को बात होता है कि भाई इस पर थोड़ा सा हमें सावधानी रखना चाहिए, लीगल केस है तो उनको भाई सही ढंग से जाना दीजिए। अब वो लड़की को जला दिया रात 2 बजे और लाश भी नहीं दी और भाई वो केस नहीं था, मतलब उसे सारे सबूत ही मिटा देने की बात कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र की ये घटना आप लोगों को शायद हो, पूजा राठौड़ बहुत खतरनाक, उसने आत्महत्या की अपने प्रेस्टीज के लिए। मैं उसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं हूं। वो इस समाज व्यवस्था के विरुद्ध शहीद हुई है। उसने स्वयं फांसी लगा के अपने आप को शहीद बनाया। मिनिस्टर हैं, उस लेवल के पॉलिटिकल पार्टी के फोर्स है, वो केस को दवा दे रहे, और लेकिन समाज के अंदर इंसल्टिंग महसूस हो रही है। पूरा बंजारा समाज के अंदर इंसल्टिंग महसूस हो रही है, जैसे वाल्मीकि समाज में, शेड्यूल कास्ट समाज में पूरा इंसल्टिंग महसूस हो रही है हाथरस की घटना की। इसी प्रकार से ये घटनाएं हमें सीरियसली लेना चाहिए और इसे समाज जागृति का केंद्र बिंदु कैसे बनाया जाए। मैंने पूजा की आत्महत्या को मैंने हत्या नहीं बोला है, आत्महत्या नहीं बोला है, उसे मैंने शहीदी मौत बोला है, क्योंकि जो रण क्षेत्र पर लड़ते हैं उससे भी बड़ी लड़ाई सामाजिक क्षेत्र की। हमारे इस महान योद्धाओं को हमें नमन करते हुए कि उसने किसी व्यवस्था के विरुद्ध तो संघर्ष किया, नहीं जीत पाई बात अलग, पर संघर्ष तो किया उसने। सो इन्हीं शब्दों के साथ मैं यहाँ पे आप लोग इन बातों पर गंभीरता से चर्चा करोगे, अगली बार और गहराई से चर्चा करोगे और आप लोगों को दूसरे ग्रुपों के साथ समन्वय बनाने की कोशिश में आप लोगों को हमने आपके 2 साथियों को इंटीग्रेटेड ग्रुप में भी पार्टिसिपेशन के लिए भेजा है। ये भी आप लोगों को मालूम होगा, अगर आप लोग और भी काम करोगे तो आप लोगों को अलग अलग जगह अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकेंगे। तो मैं ये चाहूंगा कि इसकी इमेज बनाना, जस्टिस ऑपरेशन की निखार लाना आप सब एडवोकेट्स और जस्टिस लोगों का काम है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आप को विराम लेता हूँ और आप भी इस पर थोड़ा सा चर्चा गंभीरता से सोचें, विचार करें और रास्ता ढूंढने की कोशिश करें।